तो गाइस ये है मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस और ये बाइक अभी चली है 74,224 किलोमीटर। अभी आप देख सकते हैं मीटर इसका चल रहा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जैसे ही हम बाइक को ना दूसरे गियर में डालते हैं और लेकर चलते हैं, तो अगर हम नॉर्मल स्पीड में चलते हैं 20 की स्पीड पर, तब तो ये सही चलती है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ज़्यादा एक्सीलेटर देता हूँ तो इसका जो गियर होता है वो यहाँ से जैसे कि हमारा कोई गियर में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो छोड़ने लगती है। तो वही प्रॉब्लम इसके अंदर है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अब मैं इसको दूसरे गियर में करता हूँ, तो मैंने इसको दूसरे गियर में कर दिया है और मैं इसमें एक्सीलेटर देता हूँ तो यहाँ से ये कट 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 की साउंड इससे आने लगेगी। देखिए तो यहाँ पर ये इसका पहला गियर है, पहला गियर मैंने इसमें डाल दिया है और मैं अब इसमें दूसरा गियर डालूंगा। तो ये दूसरा गियर मैंने डाल दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इससे कटर 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 की आवाज़ आ रही है। देखिए झटके मार रही है, देखिए 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 ऐसे कर रही है। और मैं तीसरा डालता हूँ, तीसरा बिल्कुल ओके है। देखिए फोर्थ नंबर भी सही है। तो ये इसके प्रॉब्लम अंदर आ रही है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी बाइक आ जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो गियर में दिक्कत आ जाती है तो आपने बाइक को चला के देखना है। तो ऐसे में जब आप पहले गियर में बाइक को चलाएंगे तो वो सही चलेगी। अगर मान लो दूसरा या तीसरा गियर प्रॉब्लम करता है तो दूसरे में बाइक जो है झटके मारेगी, वो गियर को छोड़ने लगती है। और तीसरे गियर में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाइक अभी हमारी 74,225 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर जो है गियर से लेकर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर किस तरीके से इसको हमने सही करना है ये आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिंदर कौशल और आप देख रहे हैं आप ही का अपना चैनल योर बाइक मैकेनिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको दुकान पर लेकर चलते हैं, इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो प्यारे मैकेनिक भाइयों, जब भी आपके पास कभी हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक आ जाती है और उसके अंदर कोई भी गियर प्रॉब्लम करता है, या मान लो आपने गियर से लेकर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, या न्यूट्रल पत्ती डालनी है, तो ऐसे में बहुत सारे मैकेनिकों को मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं, जो इसका मैग्नेट होता है उसको भी ओपन कर देते हैं, क्वेल प्लेट को भी बाहर निकाल देते हैं और जो हेड सिलेंडर होता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। चलिए, हेड सिलेंडर का तो ऐसा होता है, कई बार जब ये पैकिंग यहाँ से फट जाता है तब मजबूरन हमें हेड सिलेंडर को बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इसका क्लच होता है ये तो चलिए पूरा प्रॉपर इसका ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इसकी मैग्नेट वाली साइड है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ मैग्नेट कवर का जो बाहर का ये कवर होता है उसको ओपन किया है, ठीक है। अब देखिए मैं जिस तरीके से आपको दिखाऊंगा उस तरीके से आपने इसको करना है। तो यहाँ पर आप क्लच को बाहर निकाल के, इसके ऑयल को बाहर निकाल के आपने इसको ऐसे स्टैंड पर रख लेना है, ठीक है, जो आपका ये इंजन स्टैंड होता है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जो इसका साइड प्लेट होता है जहां पर ये टाइमिंग गरारे होती है उसको आपने ओपन कर लेना है। 8 mm के जो बोल्ट लगे होते हैं उनको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका प्लग होता है ये आपने यहाँ से पहले खोल लेना है। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जब हम देखिए जो इसका ये हेड सिलेंडर इकट्ठा है तो हमने इसको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अगर प्लग नहीं खोलेंगे तो वहाँ पर कंप्रेसर बना होता है, तो वो ना वहाँ पे हेड सिलेंडर को प्रॉपर बाहर नहीं निकलने देता। तो ऐसे में उसको एयर की जरूरत पड़ती है। जो हम प्लग यहाँ से निकालेंगे, मतलब प्लग खोल देंगे, तो यहाँ पर ये ब्लॉक किट हमारी आसानी से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको जो है इस तरीके से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिक अगर मुझे बोले कि यहाँ पर ये पैकिंग जो है आप ऐसे ही इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके स्टड खोल लेना। भाई मैं वही बता रहा हूँ, कई बार होता क्या है, जो ये पैकिंग होता है ना, चलिए बाद के पैकिंग तो नहीं फटते, लेकिन जो साथ के पैकिंग होते हैं वो यहाँ से फट जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर ये पैकिंग तो चलिए हम बाद में डाल भी देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं खोला इसका, आप देख सकते हैं मैग्नेट वगैरह हमारा वैसे ही है। यहाँ पर 10 नंबर का जो बोल्ट लगा होता है जो ड्रम में, ये आपने यहाँ से खोल लेना है। मेरे पास इम्पैक्ट रेंच गन है इंगो कंपनी की, ये बहुत ही बेस्ट है और ये मिनटों का काम जो है सेकंडों में कर देती है और जो घंटों का काम होती है उसको मिनटों में कर देती है। क्योंकि देखिए मशीन से ज़्यादा इंसान की जो है ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती है, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे में जब हम किसी बाइक के इंजन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसके नट बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, जो दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसी बाइक होती है जिनका मान लो हमने ब्लॉक किट बाहर निकालना होता है और उसके स्टड को खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक पुलर आता है, देखिए ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्पेशल जो है यहाँ पर जो स्टड वगैरह होते हैं या कोई ऐसा बोल्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको उसको खोलने में दिक्कत हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है उसको आसानी से खोल सकता है। देखिए मैंने इसको इस तरीके से लगाया, तो अगर आपने इसको
टाइट करना है तो ये रोलर जो है इसके ऊपर, ठीक है, इसमें कट लगे होते हैं, आप इसको ऐसे लगा दें और यहाँ पर जो 15 नंबर का पाना होता है, सॉरी, जो यहाँ पर 19 नंबर का पाना होता है, इसके द्वारा आप इसको ऐसे लगाकर इसके स्टड को टाइट कर सकते हैं। और उस साइड में जब आप इसको करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप उसी साइड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लेफ्ट साइड में जब घुमाएंगे, मतलब कि खोलने के लिए, तो यहाँ पर ये आसानी से इसको खोल देगा। देखिए, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टूल बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए, जब आपने कोई ऐसे स्टड वगैरह खोलने पड़ जाए, ठीक है, तो या फिर आपको ये टूल वाले के पास से मिल ही जाएगा। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, जो ये एक टूल होता है, ठीक है, ये स्टड के लिए होता है स्पेशल, जब आपने कोई स्टड वगैरह खोलना हो। तो आप यहाँ पर कोई भी जो साइड के ये स्टड होते हैं ना, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं, जो 11 mm की एक नट होती है ना, वो लेकर इसके स्टड को खोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो तो आगे से जब हमने प्लेट को ओपन करना है तब वहाँ पर वो लग जाएगा, लेकिन जब हमें यहाँ से कई बार खोलना होता है किसी दूसरी बाइक का, तो ये टूल बहुत ही कामयाब होता है। तो अब चलिए करते हैं मेन पॉइंट की बात। तो दोस्तों, मैं आपको उसमें एक बात और बता दूं, कई बार जो चैम्बर होते हैं वो यहाँ से जब हम इसको ओपन करते हैं ना, ये यहाँ पर जाम हो जाते हैं, जो डबल पिन होती है इनमें ये फंस जाते हैं, तो ऐसे में ये खोलने में दिक्कत करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर ये मजबूत स्पॉट होती है, यहाँ पर हथौड़ी से हिट करना है, ठीक है, ना कि कहीं पर साइड में जो आगे ये ऑयल का बोल्ट लगा होता है, यहाँ पर आपने हिट नहीं करनी। कई बार यहाँ से ये जो स्पॉट लगी होती है, नक्का लगा होता है, ये यहाँ से टूट जाती है। तो इस तरीके से देखिए, ये चैम्बर यहाँ पर अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके चैम्बर को अलग कर लेना है। तो आप याद रखें, यहाँ पर आपने जो है, जहाँ पर मैंने बताया वहाँ से इसको हीट करना है। अब यहाँ पर पैकिंग वगैरह तो फट जाता है, ये तो आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पैकिंग तो हमने बाद में चेंज करना ही है। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके लिए हमने इस बाइक को खोला है। तो यहाँ पर जो इसकी ये इनपुट शाफ्ट होती है, इसमें ही ये आपको सेकंड गियर मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे पास स्प्लेंडर बाइक है, इसका जो ये सेकंड गियर प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया है, किस तरीके से ओपन करके दिखाया आपको शॉर्टकट में। हमने यहाँ पर इसके मैग्नेट वगैरह को नहीं ओपन किया है, ठीक है, नहीं इसके जो है हेड को। और यहाँ पर ये इसका जो है हमारा, यहाँ पर ये शिफ्टर और ड्रम है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी यहाँ से जो है कट गया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखिए ये कितना कट गया है, देख सकते हैं ये कितना कट गया है। ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाला कोई ज़्यादा नहीं, ये तो हल्का ही है, ये बहुत ही ज़्यादा कट गया है, देखिए। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, इस भाई का इतना बजट नहीं है कि वो इसके अंदर नया सामान डलवा सके। तो यहाँ पर अब देखिए, तो ये मेरे पास जो है बहुत सारी हीरो बाइक की स्प्रॉकेट हैं। तो मेरे पास ये टोटल गियर बॉक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने इसके अंदर ये जो इसका सेकंड गियर होता है, यहाँ पर ये जो यहाँ से इसके दांते घिस गए हैं, जो ऊपर का ये पोल है, देखिए, ठीक है। तो ये घिस गए हैं, और थोड़ा ये तो अभी ज़्यादा नहीं घिसा, ठीक है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, तो ये घिस जाता है, जिसके चलते यहाँ, जिसको यहाँ से ये पकड़ नहीं करता, तो जिसके चलते यहाँ पर होता क्या है, ये गियर को छोड़ने लगता है। कम स्पीड में चलती रहती है, लेकिन जब हम इसको ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो यहाँ पर ये गियर छोड़ने लगती है। तो अब यहाँ पर ये हमने इसके अंदर जो हमारे पास पड़े हैं, देखिए ये सिलेक्टर मेरे पास पड़े हैं, यहाँ पर मैं इनमें से ये डाल दूँगा, इस भाई का काम चल जाएगा। ये बिल्कुल ओके है, देखिए यहाँ पर। तो इस भाई का जैसे मैंने आपको बता दिया, इतना बजट नहीं है, तो मैं इसमें ये डाल दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरे गियर की बात, ये मेरे पास दूसरे गियर की जो है यहाँ पर स्पॉकेट है, काफ़ी सारी हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कबाड़ी है उससे ले आता हूँ, और मेरे पास कुछ अपनी पड़ी है, तो मैं इसमें ये फिट कर दूँगा। तो मैंने तो फ़िलहाल इस भाई का जो है कम पैसे में काम चलाना है, तो अगर कोई बंदा पैसे खर्चता है तो हम यहाँ पर ये नया शिफ्टर डाल देते, जो ये इसका नया शिफ्ट है, और जो इसकी ये दोनों गरारियाँ हैं दूसरे गियर की, तो इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर देते। तो यहाँ पर तो जो ये इसकी यहाँ पर ये शाफ्ट है इनपुट, तो इसमें ये वाला दूसरा गियर होता है, ठीक है, तो इसके साथ ये काम करता है। तो यहाँ पर जो है इसको हमने चेंज करना है। तो चलिए अब मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ।
तो गाइज यहाँ पर देखिए, जो ये हमारी हीरो बाइक का सेकंड गियर होता है, ठीक है, दूसरे नंबर का पिनियन, तो इसके ऊपर के जो पोल होते हैं ये यहाँ से घिस जाते हैं। तो इसकी MRP 620 रुपये है। तो ये हीरो बिल्कुल जेनवन की। तो यहाँ पर अब ऊपर से ये घिस चुके हैं इसके पोल, और इसके ऊपर जो दूसरी गरारी चलती है यहाँ पर जो इसमें कट लगे होते हैं यहाँ पर ये भी घिस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी गरारी जो होगी वो एक दूसरे के टच में होकर चलेगी। तो यहाँ पर ऊपर जो ये इसके पोल होते हैं ये इसमें प्रॉपर पकड़ नहीं पाते, जिसके चलते ये यहाँ से कट चुकी है और यहाँ पर दूसरा गियर हमारा प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हमने जो है दूसरी गरारी डालनी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये दूसरा गियर है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका ये हेल्पर है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारी शिफ्ट लगती है। तो ये बिल्कुल ओके है, ये हमने इसमें डाल देनी है। तो मेरे पास ये गियर बॉक्स पड़ा है, तो इस भाई का जो है इतना वजन नहीं है कि ये इसके अंदर नई गरारी वगैरह डलवा सके। तो ऐसे में तो काफ़ी खर्चा बैठ जाएगा। तो दूसरे नंबर का ये जो ओपिनियन है ये भी हमने इसके अंदर डालना है। तो ये सिर्फ हमने इसके अंदर 2 सेट ये गरारी डालनी है, और जो इसके अंदर शिफ्ट है वो भी हमने चेंज करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इसका दूसरा गियर होता है जो ऊपर वाले के साथ होकर चलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास ये ड्रम पड़ा है, शिफ्ट पड़े हैं, ये इसमें मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो आप लगे हाथ इसकी न्यूट्रल पत्ती वगैरह भी जरूर चेंज कर दे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके दूसरे गियर को यहाँ पर रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, जब भी आपके पास कोई हीरो की बाइक का इंजन खुलता है 100 सीसी वाली का, तो जो इसका 4th नंबर का गियर होता है ये मैं आपको दिखा दूं, ये 4th नंबर की पिनियन होती है, ठीक है। अगर ये भी यहाँ से दाग होती है तो आप इसको जरूर चेंज कर दें। आपने जब भी किसी बाइक के इंजन को ओपन करना है तो 4th नंबर गियर को जरूर चेक करें। तो दाग वो होती है तो वो आवाज़ करने लगती है, तो ऐसे में बिल्कुल जेन्युइन काम करने पर सिर्फ उसमें 4th नंबर गियर की जो है आवाज़ रह जाती है। तो आप इसको जरूर चेंज करें। तो चलिए जल्दी से पहले अब मैं इसके जो ये पिनियन वगैरह है इनको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो ये हमारे इनपुट शाफ्ट है, मैंने दोनों गरारी को यहाँ पर ये इसमें चेंज कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी ये दूसरे नंबर की पिनियन होती है और ऊपर की पिनियन होती है ये हमने इसमें सेट डाल दिया, और ये पुरानी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसमें कट लग चुका था। तो यहाँ पर अब इसके बाद और ये जो इसके चैम्बर वगैरह होते हैं ये भी हमने तो कुछ क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी गंदगी जमा हो रही थी। तो भाई ने कहा तो प्लीज़ आप इसको भी लगे हाथ यहाँ से साफ़ कर दो। तो मैंने यहाँ पर थोड़े यहाँ से साफ़ कर दिया ताकि इसके अंदर से गंदगी वगैरह निकल जाए, और यहाँ पर जब हम इसके अंदर नया ऑयल डालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं पहले इसकी फिटिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको ये दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉपर गियर वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइज बाइक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने आपको दिखाया इसके अंदर जो सेकंड गियर की प्रॉब्लम थी, अब हमने इसको थोड़ा वॉशिंग वगैरह करना है, और बाइक जो मैं आपको दिखा दूं हमारी वही 74,227.5 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो अब मैं इसकी ट्राई लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप किसी भी गियर को रिपेयर करते हैं, आपने जो है बाइक को स्पीड में ही चला के देखना है। तो हमारे यहाँ पर जो है बाइक पहले गियर में बिल्कुल सही थी, दूसरे में प्रॉब्लम कर रही थी, तीसरे में सही थी, चौथे में भी सही थी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपने इसको स्पीड में ही चेक करना है। मैं चेक करता हूं, पहला गियर डालता हूं इसमें। तो गियर वगैरह हमारे बिल्कुल सही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बाइक हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको इसमें दिखाया कि इसके अंदर जो सेकंड गियर से लेकर प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर जो मेरे पास गरारियाँ पड़ी थी दूसरे गियर की, और जो हमारे पास वो शिफ्ट था सेलेक्टर,
तो वो हमने इसमें चेंज कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम इसी गियर का सोल्यूशन कर देते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा बजट हो मान लो, तो आप इसके अंदर नई भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस भाई का इतना बजट नहीं था कि ये इसके अंदर नई गरारी वगैरह डलवा सके, तो जो मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।